Hello friends, hope you are doing good with your UPSC preparation. Today we are going to see the next lecture of Art and Culture series. We are into the Art and Culture series and our topic today is Indian sculpture. We will see all about the Indian sculpture. I am Priyadarshana Jain. This lecture is presented by me. Thanks for watching my series. In our course, we are going to cover all the 8 core subjects of UPSC syllabus, and this course of video lecture will start from 13th May. So if you want to enroll in the course, better register yourself before 13th May. You can mail your details at this email address. If you register before 13th May, you will get a handsome discount, and this video lecture will cost you 4,999. So, Indian sculpture. What is sculpture? The art of making 2 or 3 dimensional representatives or abstract forms, especially by carving stone or wood or by casting metal or plaster. तो कोई भी ऐसी चीज़ जब आप स्टोन को, वुड को यूज़ करके या किसी मेटल या प्लास्टर को यूज़ करके कभी किसी चीज़ में कार्विंग्स करते हो, है ना, ऐसे एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म्स क्रिएट करते हो जिससे कि एक 2D और 3D पिक्चर क्रिएट होता है, तो उसे हम स्कल्पचर कहते हैं. हिंदी में इसे मूर्ति कला कहते हैं. मूर्ति कला. जब हम इंडियन स्कल्पचर को पढ़ेंगे तो हम इसमें 4 टॉपिक्स पढ़ेंगे. सबसे पहले प्री हिस्टोरिक स्कल्पचर्स को पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे इंडस वैली के स्कल्पचर्स, फिर बुद्धिस्ट पीरियड में ये स्कल्पचर किस तरीके से बनाया गया, और फिर गुप्त एज में स्कल्पचर का क्या रोल रहा. तो ऑल दिस थिंग्स विल कवर इन टुडेज लेक्चर. लेट्स स्टार्ट विथ प्री हिस्टोरिक स्कल्पचर. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय प्री हिस्टोरिक स्कल्पचर? प्री हिस्टोरिक पीरियड का मतलब होता है कि ऐसा पीरियड जिसके कि कोई रिटर्न रिकॉर्ड्स आपके पास अवेलेबल नहीं होते, तो उससे पहले का हम हिस्ट्री को वहां से कैलकुलेट करते हैं जहां से हमारे पास रिकॉर्ड्स होते हैं. तो उससे पहले का जो पीरियड है वो कहलाता है प्री हिस्टोरिक पीरियड. तो इंडिया में 70,000 BC, जिसको हम लोअर पेलियोलिथिक एज कहते हैं, उस समय पे कुछ स्टोन वर्क पाए जाते थे. कल्चरल स्टोन वर्क आपको उस समय के मिलेंगे, उन्हें हम कहते हैं प्रिमिटिव आर्ट्स. उसके बाद जब ब्रोंज एज आई, पेलियोलिथिक के बाद, तो ब्रोंज एज के अंदर भी हमको इंडियन सब कंटिनेंट पे आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन थ्रू स्कल्पचर देखने को मिलता है ब्रोंज एज के अंदर. उसके बाद हम ये चीज देखते हैं कि जो स्कल्पटर्स थे इन प्री हिस्टोरिक पीरियड के अंदर, उनका जो फोकस था वो किसी 3 डायमेंशनल फिगर पे नहीं था. आप देखिए यहाँ पे ये जो है ये इंडियन नहीं है, राइट में जो दिखाया गया है, दिस इज नॉट इन इंडियन प्री हिस्टोरिक स्कल्पचर, दिस इज इंडियन प्री हिस्टोरिक स्कल्पचर. तो अगर मैं इंडियन की बात करूं तो यहाँ पे जो फोकस है वो किसी भी 3D फिगर पे नहीं है. जो फोकस है वो लीनियर कैरेक्टर पे है, मतलब आउटलाइन ड्रॉ करके फिगर को बनाने की कोशिश की गई है. तो इस तरीके के पिक्चर्स जो हैं वो इंडिया में मिलते हैं इस पर्टिकुलर एज के अंदर, प्री हिस्टोरिक एज में. नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो प्री हिस्टोरिक स्कल्पचर एक्चुअली में होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है. तो प्री हिस्टोरिक स्कल्पचर पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हैं, और वन ऑफ द ओल्डेस्ट है ये बेरख्त राम, वीनस ऑफ बेरख्त राम. दिस इज फाउंड इन इजराइल. और इसकी सबसे प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि स्टोन टूल्स का यूज किया जाता था. फिर जो स्कल्पटर्स होते थे वो बोन और आइवरी का भी यूज करते थे कार्विंग करने के अंदर, कार्विंग करने के लिए. यहाँ तक कि कई बार सॉफ्ट कार्विंग होती है तो उसके लिए पेरिशेबल वुड्स का भी यूज किया जाता था. आर्टिस्ट जो होते थे वो स्टोन में स्कल्पटिंग करते थे, और स्पेशली कुछ सॉफ्टवेयर वेराइटीज के स्टोन उस समय यूज किए जाते थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल लाइमस्टोन, फिर स्टेटाइट, सैंडस्टोन, और कुछ हार्डर वेराइटीज हैं क्वार्ट्जाइट और सर्पेंटाइन की, तो ये भी कभी कभी यूज की जाती थी. तो सॉफ्ट वेराइटीज और हार्ड वेराइटीज दोनों टाइप के स्टोन्स जो हैं वो प्री हिस्टोरिक में यूज किए जाते थे. दिस ऑल फैक्ट्स जो हैं वी शुड नो, बिकॉज प्रीलिम्स में भी एज इट इज पूछे जाते हैं, कभी कभी मेंस में भी हमें आंसर राइटिंग में प्री हिस्टोरिक स्कल्पचर के बारे में आपको कुछ लिखना हो तो ये सारे पॉइंट्स आप फोल्डर पॉइंट्स के रूप में यूज करके अपना आंसर क्रिएट कर सकते हैं. नेक्स्ट है एक और चीज होती है क्ले एंड टेराकोटा. तो टेराकोटा क्या होता है? जो क्ले को यूज करके स्कल्पटिंग की जाती है उसे टेराकोटा कहते हैं. तो ये भी यूज किए जाते थे. स्टोन एज में अंदर हमको टेराकोटा मिलता है.
और अगर हम उसके बाद पैलियोलिथिक की बात चलते हैं, लेटर मिसोलिथिक और नियोलिथिक पीरियड्स के अंदर, तो वहां पर टूल्स जो थे वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग टूल्स बन के आने लगे थे, तो नेचुरली कार्विंग में आपको ज्यादा हेल्प मिलती है। इसकी वजह से स्टोन स्कल्पचर जो थे वो कार्विंग मार्बल के ऊपर भी कर पाते थे, क्योंकि मार्बल जो है वो काफी हार्ड होता है, तो हार्ड मार्बल की कार्विंग के लिए आपको स्ट्रॉन्ग टूल्स की जरूरत होती है, तो वो मार्बल पे कार्विंग कर पाते थे मिसोलिथिक और न्यूलिथिक एजेस में। फिर उस पे लाइमस्टोन, पोरफिर, ग्रेनाइट, ऑल दिस थिंग्स वर यूज्ड इन द लेटर स्टेजेस। ग्रेनाइट भी बहुत हार्ड होता है। लेटर दे बिगेन कास्टिंग विद ब्रोंज, प्यूटर, जिंक, फिर इन सारी मेटल्स के साथ कास्टिंग स्टार्ट की गई आफ्टर दिस पीरियड्स। फर्स्ट ये सब स्टार्ट हुआ, मार्बल लाइमस्टोन पे कार्विंग, फिर ब्रोंज की कास्टिंग स्टार्ट हुई। हम देखते हैं कि जो प्री हिस्टोरिक स्कल्पचर है तो इंडिया में कहाँ मिलता है, तो इंडिया में एक भीमबेटका करके केव्स हैं एमपी के अंदर। इन भीमबेटका केव्स के अंदर ये प्री हिस्टोरिक स्कल्पचर आपको देखने को मिलता है, और ये वर्ल्ड का वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्कल्पचर है जो यहाँ पे हमको मिलता है। 30,000 ईयर्स अगो इसका रिकॉर्ड है, और ये जो शेल्टर्स है इनके अंदर ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ आर्टिस्ट एग्जिबिटिंग देयर वर्क ऑन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का अगर हम ओल्डेस्ट प्री हिस्टोरिक स्कल्पचर आर्ट किसी को बोलेंगे तो वो ये है, भीमबेटका रॉक शेल्टर्स। इनके अंदर केव पेंटिंग्स पाई जाती है इस तरीके की, तो इसमें ह्यूमन और एनिमल्स को डिपिक्ट किया हुआ है इन पेंटिंग्स के अंदर, और इस तरीके क्यूपिल्स पाए गए हैं वहां पे। क्यूपिल्स का मतलब होता है कि ये जो कोन शेप्ड स्ट्रक्चर है माउंटेन्स के अंदर, और ऐसा माना जाता है कि ये जो स्टोन्स हैं इनके ऊपर ये चट्टान, इसे कहते हैं दरकती चट्टान, इस चट्टान का नाम है दरकती चट्टान। तो दरकती चट्टान के ऊपर जो ये दरख्त पाए गए हैं, इस तरीके के गड्ढे पाए गए हैं, ये नेचुरली नहीं बने हैं, किसी स्कल्प्टर ने वहां कोई फिगर बनाने की कोशिश की और उसी के अंदर ये क्यूपल्स बनाए गए। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड में इस तरीके के क्यूपल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड मिलते हैं। इंडिया में ये दरख्ती चट्टान इन भीमबेटका में पाए जाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट प्री हिस्टोरिकल स्कल्पचर। नाउ विल स्टार्ट विद इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो जैसा आपको पता है इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारी सेकेंड हाफ ऑफ द थर्ड मिलेनियम की के टाइम की पीरियड की सिविलाइजेशन है। हम देखते हैं इस सिविलाइजेशन में आर्ट के कुछ फॉर्म्स भी डेवलप हुए। हालांकि जब भी हम किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड को पढ़ते हैं तो हम सबसे पहले इस फैक्टर को ध्यान में रखते हैं कि उस टाइम पीरियड में कौन सी चीज क्लाइमेक्स पे होती थी। तो आपको पता होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एक अर्बन सिविलाइजेशन है, तो यहाँ पर टाउन प्लानिंग जो थी वो क्लाइमेक्स में रहती थी, जिसे हम कहते हैं सिविक प्लानिंग। तो आपको ड्रेनेज सिस्टम, ग्रेनरीज, ये सारी चीजें इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखने को मिलती हैं। तो हम स्कल्पचर के बारे में देखते हैं। स्कल्पचर की जहां तक बात है तो दो साइट्स हैं जहां से मैक्सिमम एक्सकेवेशंस हुए हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के, और उनके स्कल्पचर्स मिले हैं। तो नंबर 1 इज हड़प्पा इन नॉर्थ एंड इंडस नदी के नॉर्थ में, और मोहनजोदारो जो है वो इंडस के साउथ में। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये दोनों जो साइट है आज इंडिया के पास नहीं है, दिस बोथ द साइट्स आर इन पाकिस्तान। फिर हम देखते हैं कि जब ये सिविलाइजेशंस थी तो यहाँ पे इस साइट्स के अंदर ऐसे क्या क्या आर्ट के फॉर्म निकले हुए हैं। तो स्कल्पचर्स के अलावा भी और सील्स है, पॉटरी है, ज्वेलरी है, टेराकोटा फिगर्स है, ये सब चीजें यहाँ पे मिलती है। यहाँ तक कि सील्स जो होती हैं वो एक्चुअली 3 डायमेंशनल ही फिगर के रूप में बनाई जाती थी कार्विंग करके, इसलिए हम इसको भी स्कल्पचर्स का ही पार्ट मानते हैं। एंड दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू दी टेराकोटा ऑल्सो। टेराकोटा में भी हमको ऐसे 3 डायमेंशनल फिगर्स मिले हैं, इसलिए हम उसको स्कल्पचर्स के अंदर ही उसकी स्टडी करते हैं। जो स्टेच्यूज थी वो स्टोन में, ब्रोंज में और टेराकोटा में मिलती थी, वो काफी अबंडेंट हमें मिलती है, मतलब बहुत सारी स्टेच्यूज हमें मिली हैं, लेकिन वो बहुत रिफाइंड नहीं है। रिफाइंड नहीं है मतलब उनमें कुछ कुछ आपको रफनेस महसूस होगी इन सारी स्टेच्यूज में। और एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो डिपिक्शन होता है वहां पे ह्यूमन और एनिमल का, वो डिपिक्शन काफी रियलिस्टिक होता है नेचर में। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि लाइव एनिमल या लाइव ह्यूमन बीइंग आपके सामने है। और इसमें जो एनाटॉमिकल डिटेल्स, मतलब बॉडी के अलग अलग पार्ट्स जो होते हैं उनके डिटेल्स भी बड़ी यूनिक तरीके से उन्होंने पोर्ट्रे किए हुए हैं, डिपिक्ट किए हुए हैं। विल सी देम इन फर्दर फ्यूचर स्लाइड्स। तो देखिए जैसे यहाँ पर ये है ना, तो ये बियर्ड वगैरह देखिए आप, कितनी मतलब आर्काइक वे में इसको बनाया गया है, इट लुक्स वेरी नेचुरल।
और इसी तरीके से ये एक स्टैचू है, ये डांसिंग गर्ल की स्टैचू है। विल सी दिस डांसिंग गर्ल इन फर्दर स्लाइड्स। तो स्कल्पचर में सबसे पहले हम स्टडी करते हैं सील्स को, है ना, क्योंकि जो मैंने बताया जैसे कि सील्स जो होती है उनके ऊपर भी 3 डायमेंशनल इस तरीके की कार्विंग हमें मिलती है इस टाइम पे। तो जो स्टैंडर्ड हड़प्पन सील होती है वो 2 into 2 स्क्वायर इंच उसकी साइज होती है, और इसमें यूजुअली ऐसा नहीं कि स्क्वायर ही मैक्सिमम जो है वो स्क्वायर मिला है, पर स्क्वायर के अलावा भी रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, यहाँ तक कि सिलिंड्रिकल भी हमें वहां से सील्स मिली हैं। तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू मार्क फॉर योर प्रीलिम एग्जामिनेशन। और ये जो सील्स हैं ये किस मटेरियल से बनती हैं, तो ये है जैसे कि आपके एगार्ट, शेर्ट, कॉपर, फायंस, टेराकोटा, इन सब अलग अलग चीजों में आपको सील्स मिलेंगी। और कुछ सील्स जो हैं वो गोल्ड और आइवरी में भी पाई गई हैं। तो अब हम देखेंगे इनका क्या सिग्निफिकेंस होता होगा कि इतनी महंगी, कॉस्टली, वैल्यूएबल सील्स क्यों बनाई जाती होगी, और इन सील्स के ऊपर क्या क्या मिलता है। तो सारी सील्स के ऊपर फिगर ऑफ एनिमल्स मिले हैं, कहीं कहीं पे ह्यूमन एंड फिगर्स भी मिले हैं। तो उनको ऐसा प्रिडिक्ट किया गया है कि दे आर एक्चुअली सम डायटीज, मतलब वो कोई देवता की पिक्चर्स हैं, ऐसा हम प्रिडिक्ट किया गया है जब हमने ह्यूमन फिगर देखा सील के ऊपर। तो कौन कौन से एनिमल्स हैं जो यहाँ पे होते हैं, तो आप देखिए यूनिकॉर्न, बुल, रेनोसर, देन टाइगर, एलिफेंट, बिसॉन, गोट, बफेलो एटसेट्रा। अब इसमें कौन कौन नहीं है वो याद रखना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे हैं। तो जो नहीं है इंपॉर्टेंट, हॉर्स और काऊ आपको इस इंडस वैली के किसी भी सील पे देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि समटाइम्स ट्री भी आपको यहाँ पे मिलेंगे, कभी कभी ट्री मिल सकते हैं, ह्यूमन फिगर भी मिल सकते हैं। तो उनको जैसे कि हमने बताया कि उनको हम डायटी के रूप में देखते हैं कि शायद वो कोई डायटी रही होंगी, इसीलिए उनको वहां पे पोर्ट्रे किया गया। फिर इन सारी स्क्रिप्ट के दोनों साइड पे स्क्रिप्ट लिखी हुई है। अब ये जो स्क्रिप्ट है हड़प्पा की, ये आज तक डेसिफर नहीं की गई। नोबडी इज एबल टू रीड एक्चुअली दैट व्हाट दिस स्क्रिप्ट सेज। आप इस फिगर में देखिए, यहाँ पे ये जो है ना स्क्रिप्ट, ये हर पिक्चर में आगे पीछे दोनों साइड पे है। एक पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है। इतना जरूर प्रेडिक्ट किया है कि ये शायद राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। कभी कभी किसी किसी चीजों में ऐसा भी मिला है कि एक लाइन राइट टू लेफ्ट है, फिर एक लाइन जो है वो लेफ्ट टू राइट है। तो देयर इज नो एक्चुअली क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस स्क्रिप्ट। बस हमें ये पता होना जरूरी है कि स्क्रिप्ट अभी तक डेसिफर नहीं की गई है। देखिए ये जो सील बनाई जाती थी इनका क्या ऑब्जेक्टिव होता था, तो जैसे मैंने बताया कि हमने यहाँ पे देखा कि गोल्ड और आइवरी की भी सील्स बनाई जाती थी। तो बेसिकली हम देखते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव जो मेनली था वो कमर्शियल था, कमर्शियल पर्पस के लिए सील्स यूज की जाती थी। तो कमर्शियल पर्पस के लिए जब यूज की जाती थी तो नेचुरली गोल्ड और आइवरी से अगर बनाई जाती होगी तो ऐसा हिस्टोरिकल जो स्कॉलर्स होते हैं वो ऐसा मानते हैं कि मे बी उनकी वैल्यू ज्यादा होती है, तो कोई प्रीशियस चीजों को खरीदने में, लेन देन में उसका यूज किया जाता हो। और इंडस वैली की जो सील्स हैं ये मेसोपोटामिया, सेंट्रल एशिया, यहाँ तक कि अरेबियन पेनिनसुला तक पाई गई हैं। मतलब इनका जो ट्रेड था वो कितना ज्यादा फ्लरिश्ड था कि इन सारे एरियाज में सील मिलती है, मतलब वहां तक वो ट्रेड एंड कॉमर्स करते थे। तो लॉन्ग टर्म ट्रेड रिलेशन हड़प्पा कल्चर और इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज मेंटेन्ड। तो जो सील थी वो आज जैसे हम आईडी कार्ड कैरी करते हैं ना, तो जो आईडी कार्ड कैरी करते हैं मतलब हम अपनी पहचान के रूप में उसे यूज करते हैं। तो इस तरीके की सील का एक ये भी यूज होता था कि वो आइडेंटिटी कार्ड के फॉर्म में यूज की जाती थी। और ऐसा भी हो सकता है कि इसको एजुकेशन के लिए यूज किया जाता हो, क्योंकि किसी किसी सील के ऊपर हमको पाई जैसे पिक्चर्स भी देखने को मिले हैं। और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायटीज, जैसे मैंने बताया ह्यूमन फिगर्स और डायटीज भी वहां पर होते हैं, तो हो सकता है उनको एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देने के लिए सील्स यूज की जाती हो। फिर है कि किसी किसी के अंदर आपको बैक साइड में प्रोजेक्शंस दिखाई देंगे। प्रोजेक्शंस जो होते हैं वो उन प्रोजेक्शंस के साथ वहां पर होल भी कहीं कहीं पर दिखे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि इनको गले में नेकलेस के रूप में या ज्वेलरी के रूप में कहीं पर तो पहनने के लिए यूज किया जाता है। तो दिस कैन बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग दिस सील्स। थोड़ी सी सील्स देख लेते हैं कौन कौन सी सील्स इंपॉर्टेंट है। एक मोहनजोदारो की सील है जिसे हम कहते हैं पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ का ये वाला पिक्चर है, एक्चुअली दिस इज द पिक्चर ऑफ पशुपतिनाथ। दिस इज अ फीमेल डायटी व्हिच इज सीटेड इन क्रॉस लेग्ड पोजीशन। तो इसके आसपास कुछ एनिमल्स हैं, तो ये एनिमल्स लेफ्ट और राइट में कौन कौन हैं ये हमें पता होना इंपॉर्टेंट है।
जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे लेफ्ट में एक एलिफेंट है, एक टाइगर है, देन राइट में राइनो है, देन बफेलो है, देन इनके जो नीचे हैं ये एंटीलोप है। और यहाँ पे ऊपर कुछ और फिगर्स बने हुए हैं। दिस लुक्स लाइक अ ह्यूमन फिगर हियर अगेन। और फिर ऐसा लगता है यहाँ कोई स्क्रिप्ट लिखी गई है। इसमें कुछ और भी सील्स हैं जो मोहनजोदारो पे मिली हैं। एक यूनिकॉर्न सील है, ये वाली जो सील हमें दिखाई दे रही है ये एक यूनिकॉर्न बुल की सील है। इसमें भी ऐसा ही है, यहाँ पे कुछ ये औजार जैसा रखा हुआ है और एक बुल है और फिर ये स्क्रिप्ट यहाँ पे लिखी हुई है। देन बिसॉन सील है, इसके अंदर बिसॉन आपको दिखाई देगा सील के अंदर। देन आपको एक और सील है जिसमें भी ह्यूमन फॉर्म मिला है इसके अलावा, पशुपतिनाथ के अलावा। तो ये सिर्फ पशुपतिनाथ इज द ओनली सील जिसमें ह्यूमन पिक्चर आपको मिला है, ठीक है। तो इनमें भी मिला है। ये इसे न्यूड मेल डायटी के रूप में हम वो करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए पशुपतिनाथ में फीमेल डायटी थी, यहाँ पे मेल डायटी है। फिर टोटम एनिमल जो होता है, मतलब जिस तरीके का एनिमल एग्जिस्ट नहीं करता बट इट इज यूज्ड एज अ काइंड ऑफ सिंबल फॉर द ट्राइब्स, उसे हम टोटम कहते हैं। तो वो जो टोटम, इसमें टोटम ट्रीज भी होते हैं, एनिमल्स होते हैं, कोई फिगर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो सील है ये एक टोटम एनिमल रहा होगा, ऐसा हम लोग मानते हैं इस सील को देखकर। तो इस तरीके से ये मोहनजोदाड़ो की सील्स हमने देख ली। अब हम देखते हैं हड़प्पा के अंदर जो सील्स मिलती हैं। अब देखिए ये एक सील है जिसे हम बटन सील कहते हैं। ये बटन की तरीके से होता है, ठीक है। तो ऐसा भी मानते हैं कि हो सकता है कि इट वाज अ बटन काइंड ऑफ थिंग और समथिंग। तो उसकी जो डिजाइन से इस तरीके की ज्योग्राफिकल पैटर्न्स इस सील पे बने हुए हैं, कोई स्क्रिप्ट नहीं है यहाँ पे। तो ये फाइंस मटेरियल से बनाया हुआ है, इसे फाइंस बटन सील कहते हैं। फिर एक है यूनिकॉर्न सील, ये भी एक यूनिकॉर्न सील हड़प्पा में से भी मिलती है, सेम जस्ट लाइक मोहनजोदारो। फिर एक जेबू बुल सील है, ये हड़प्पा से मिली है। दिस इज इंपॉर्टेंट कि जेबू बुल सील कहाँ से मिली है। इसके अंदर एक हम्ड बुल दिखाया गया है। और ये जो हम्ड बुल वाली सील है इस सिर्फ और सिर्फ हड़प्पा में ही मिली हुई है, इसलिए ये इसका एक यूनिक कैरेक्टर है। नेक्स्ट हम देखते हैं इंडस वैली स्कल्पचर, टेराकोटा। नेक्स्ट पार्ट, सील हमने देखा, अभी हम देख रहे हैं टेराकोटा। टेराकोटा क्या होता है? क्ले को यूज करके जो स्कल्पचर बनाए जाते हैं उन्हें हम टेराकोटा कहते हैं। अब टेराकोटा जो होते थे वो क्रूड फॉर्म में होते थे। क्रूड फॉर्म में होते थे मतलब देखिए जैसे मैंने पहले बताया था कि बहुत इसमें कुछ रिफाइंड नहीं होता है, सिर्फ थोड़ा रफ रफ दिखाई देता है हर चीज, है ना। ये देखिए इसका आप आईज वगैरह देखिए, तो मे बी इट इज डिस्ट्रॉयड, एक्सकेवेशन वगैरह के में ये निकली हुई चीजें हैं, बट स्टिल इनके अंदर आपको बहुत रिफाइंडनेस नहीं मिलेगी। तो ये जो होते हैं ज्यादा रियलिस्टिक होते हैं रादर देन रिफाइंड, है ना। इनको आर्टिफिशियल लुक देने की कोशिश कभी नहीं की गई है। तो क्या क्या चीजें हैं जो इंडस वैली के अंदर टेराकोटा के फॉर्म में मिलती हैं, तो उसमें एक इंपॉर्टेंट है टॉय कार्ट। टॉय कार्ट, दिस इज टॉय कार्ट, ये रही यहाँ पे ये टॉय कार्ट है। तो इस तरीके के और भी टॉयज मिले हैं जिनके अंदर व्हील्स, विसल्स, रैटल्स, इन सब का यूज किया गया है। और बर्ड्स, एनिमल्स, गेम्समैन, डिस्क भी इसके अंदर रेंडर की जाती थी टेराकोटा में। हम टेराकोटा को देख रहे थे, तो टेराकोटा में जैसे हमने देखा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। यहाँ पे कुछ फेमस फिगर्स हैं, जैसे एक फिगर है ये बेडेड मेल का कॉइल्ड हेयर के साथ, तो ये फिगर यहाँ पे पाया जाता है। और एक है टॉय कार्ड्स, ये जो आप देख रहे हैं टॉय कार्ड्स। फिर एक मदर गॉडेस, मदर गॉडेस जो है वो मोहनजोदारो से मिली है, ये मदर गॉडेस हैं। ऐसा मानते हैं कि एक फीमेल डायटी थी, उस समय की प्राइमरी डायटी मदर गॉडेस होती थी। मदर गॉडेस की और भी स्कल्पचर्स, स्टेचूज मोहनजोदारो में से मिली हैं। एक हम्ड बुल का स्कल्पचर है ये वाला, दिस इज हम्ड बुल स्कल्पचर, और ये भी यहाँ पे एक्सकेवेट हुआ है टेराकोटा के फॉर्म में। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रोंज स्कल्पचर्स। तो ब्रोंज स्कल्पचर की जो टेक्नोलॉजी है ये अपने आप में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक होती है। तो हड़प्पा जो है वो काफ़ी मतलब डेवलप्ड रहा है अपने आप में, इसलिए आप देखिए टेक्निकली साउंड चीज़ें आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर मिलेगी। तो ब्रोंज स्कल्पचर के अंदर क्या होता है कि द ब्रोंज स्टैच्यूज वर मेड यूजिंग लॉस्ट वैक्स टेक्निक। लॉस्ट वैक्स टेक्निक होती थी, उसको यूज करके ये बनाई जाती थी। तो इस टेक्निक में क्या होता था वो देखते हैं। दिस टेक्निक इन विच द वैक्स फिगर्स वर फर्स्ट कवर्ड विद a coating of clay and then allowed to dry।
तो उनके ऊपर एक क्ले की कोटिंग लगा दी जाती थी, फिर उसे सुखाया जाता था। देन द वैक्स वॉज हीटेड एंड मोल्टन वैक्स वॉज ड्रेन्ड आउट। तो उसे हीट करके जो वैक्स होता था वो बाहर आ जाता था, और जो क्ले होता था उसके ऊपर वो एज इट इज जिस भी फॉर्म में वो स्कल्पचर होता था, जिस शेप में होता था, वो शेप ले लेता था। A tiny hole made in the clay all over to make this molten wax out. The hollow wood mold thus created was filled with molten metal which took the original shape of the object. तो उसके अंदर फिर जो hollow वो होता है, मोल्ड होता है जो कि क्ले से बना है, उसके अंदर वो मेटल डाल देते थे और फिर वो मेटल वो ऑब्जेक्ट ले लेता है। इस तरीके की लॉस्ट वैक्स टेक्निक इस सिविलाइजेशन में यूज की जाती थी। वंस द मेटल इज कूल्ड द क्ले कवर इज कम्प्लीटली रिमूव्ड, और इसमें ह्यूमन एज वेल एज एनिमल फिगर्स दोनों के स्कल्पचर्स मिलते हैं ब्रोंज स्कल्पचर्स के अंदर। और ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो लॉस्ट वैक्स टेक्निक है ये आज भी यूज की जाती है। दिस इज स्टिल सर्वाइविंग टेक्निक एंड दिस इज वेरी यूजफुल टुडेज आल्सो। ब्रोंज स्कल्पचर जो है आप देखते हैं, ये डांसिंग गर्ल ये हमको मिली है मोहनजोदाड़ो में। दिस इज इम्पॉर्टेंट, जो इम्पॉर्टेंट फिगर्स है ये कहाँ से मिले हुए हैं, कभी कभी ऐसे पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, प्रीलिम्स में स्पेशली। तो डांसिंग गर्ल है, इसमें ऐसा कोई वो डांस करते हुए दिखाई नहीं गई है, वो स्टैंडिंग पोजीशन में ही है, लेकिन इसको देखकर ऐसा अजम्पशन किया जाता है इसके प्रोफेशन को कि शी मस्ट बी ए डांसिंग गर्ल, इसलिए उसका नाम डांसिंग गर्ल दिया गया है। बिकॉज ये जो आप देखेंगे यहाँ पे देखिए, ये एक न्यूड फीमेल है हु इज जस्ट वेयरिंग द बेंगल्स, तो ऐसा माना गया है कि शी मस्ट बी ए डांसिंग लेडी। और ह्यूमन फिगर्स ऑफ कॉपर एंड ब्रोंज फ्रॉम हड़प्पा एंड मोहनजोदारो ऑल्सो वी फाइंड द ह्यूमन फिगर्स ऑफ कॉपर एंड ब्रोंज। तो उसमें ह्यूमन फिगर्स होते हैं, ये देखिए आप, ब्रोंज स्टैच्यू ऑफ अ गर्ल, ये देखिए ये जो स्टैच्यू है ये भी मोहनजोदारो से मिली हुई है, और ये गर्ल की स्टैच्यू है। कॉपर डॉग एक है जो कि लोथल गुजरात से पाया गया, दिस इज अ कॉपर डॉग, दिस इज द कॉपर डॉग। देन एक बुल भी है जो कालीबंगन से मिला हुआ है। मेटल कास्टिंग जो है वो आज भी, जैसे मैंने बताया, आज भी एक कंटिन्यूस ट्रेडिशन है। दिस इज इम्पोर्टेंट कि एक ट्रेडिशन जो इतने सालों से चली आ रही है, दिस इज मतलब ऐसा माना जाएगा कि वर्ल्ड की शायद ही ऐसी कोई ट्रेडिशंस होगी जो इतना लंबे टाइम तक सर्वाइव करती होगी, एंड दिस इज वन ऑफ देम, सो इट इज वेरी यूजफुल एंड इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टोन स्कल्पचर्स। स्टोन स्कल्पचर में क्या होता है कि कार्विंग जो होती है वो स्टोन्स के ऊपर की जाती है। तो आप यहाँ पे एक पिक्चर देखेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक स्टोन स्कल्पचर है जो मोहनजोदारो में मिला है, इसे बेडेड मैन स्टोन स्कल्पचर कहते हैं। फिर ये एक जो सेकंड आपको दिखाई दे रहा है ये मेल टॉर्सो है, दिस इज ऑल्सो स्टोन स्कल्पचर, इट वॉज फाउंड इन हड़प्पा मेल टॉर्सो एंड दिस इज फाउंड इन मोहनजोदारो। देखिए जो बेडेड मैन है ऐसा अज्यूम किया जाता है कि ही मस्ट हैव बीन अ प्रीस्ट, ये कोई प्रीस्ट रहे होंगे, है ना। तो इसमें जो ड्रैप्ड इन अ शॉल कमिंग अंडर द राइट आर्म, ये जो राइट आर्म है उसके ऊपर एक शॉल उसने डाली हुई है, एंड कवरिंग द लेफ्ट शोल्डर, ऐसे राइट आर्म से लेकर लेफ्ट शोल्डर पे कवर करके। द आईज आर लिटिल एलोंगेटेड एंड हाफ क्लोज्ड। तो इस तरीके की जो इसकी जो वो है एक्सप्लेनेशन इसका आप दे सकते हो इस स्कल्पचर को देख के। तो वो भी इस तरह की चीज़ें भी कभी कभी प्रीलिम्स में और मेंस में पूछी जाती हैं, तो हमें थोड़ा सा फिगर याद रखना चाहिए। अगर आपको फिगर याद रहेगा तो एक्सप्लेनेशन आपको याद रखने की ऐसे जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप मेल टॉर्सो देखिए, ये रेड सैंडस्टोन में बना है, तो उसके हेड और आर्म्स जो हैं वो काफ़ी सेपरेटली कार्व किए गए हैं। दिस इज इम्पॉर्टेंट कि ये सेपरेट कार्विंग है, और ये फिजिकल ब्यूटी को, मैन की फिजिकल ब्यूटी को हाईलाइट करता है मेल टॉर्सो। फिर हड़प्पा के अंदर एक मेल डांसर की भी फिगर मिली हुई है, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि स्टोन स्कल्पचर्स कौन कौन सी है। तो 3 स्टोन स्कल्पचर है, एक ये है बेडेड मैन की, फिर एक मेल टॉर्सो की, फिर एक मेल डांसर है जो हड़प्पा में मिला हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं अब बुद्धिस्ट स्कल्पचर, हमारा लेक्चर का थर्ड पार्ट, बुद्धिस्ट स्कल्पचर। तो बुद्धिस्ट स्कल्पचर मतलब बुद्ध से रिलेटेड जो स्कल्पचर आर्ट यूज की गई उसे हम बुद्धिस्ट स्कल्पचर मानते हैं, जो बुद्धिज्म में यूज की जाती है। तो पहले क्या था कि जब बुद्धिज्म रिलीजन फ्लरिश हुआ तो बुद्ध जो हैं वो नॉन ह्यूमन फॉर्म में डिपिक्ट किए जाते थे क्योंकि ऐसा माना जाता था कि बुद्ध इज वेरी एब्स्ट्रैक्ट कैरेक्टर, इट्स अ वेरी एब्स्ट्रैक्ट कैरेक्टर, तो यू कैन नॉट डिपिक्ट हिम इन द फॉर्म ऑफ अ स्टैच्यू, आप उसे कन्फाइन नहीं कर सकते किसी स्टैच्यू के अंदर। इसलिए बुद्ध को हमेशा सिंबल्स से ही रिप्रेजेंट करते थे। ये सिंबल्स कौन कौन से होते थे? बोधि ट्री,
धर्म चक्र जो व्हील होता है वो, फिर रॉयल अम्ब्रेला, स्तूपा, देन एम्प्टी थ्रोन, एलिफेंट, ये सारे चीजें यूज की जाती थी। और ये जो रिलीजन का फॉर्म था इसे हीन यान ट्रेडिशंस कहा जाता है। दिस ऑल्सो कॉल्ड तेरावदा ट्रेडिशंस एंड हीन यान ट्रेडिशंस, जब बुद्ध को ह्यूमन फॉर्म में डिपिक्ट नहीं किया जाता था। उसके बाद क्या हुआ कि फॉरेनर्स आने लगे इंडिया में, क्रिश्चियन एरा आया। तो क्रिश्चियन एरा के अंदर ग्रीक्स और बहुत सारे फॉरेनर्स इंडिया के अंदर आए, रोमन्स। तो फॉरेनर्स का इन्फ्लुएंस रहा बुद्ध, इस बुद्धिस्ट स्कल्पचर के ऊपर। और बिकॉज ऑफ दिस इन्फ्लुएंस एक रिलीजन आया, एक सेक्ट आया बुद्धिस्ट रिलीजन का, महायान। और फिर महायान सेक्ट ने यहाँ पे ह्यूमन फॉर्म में बुद्ध को पोर्ट्रे करना स्टार्ट किया। तो आप देखेंगे दिस वॉज द फिगर जहाँ पे बुद्ध बोधि ट्री के फॉर्म में ये पोर्ट्रे किए जाते थे इन हीन यान ट्रेडिशन। और फिर महायान ट्रेडिशन के अंदर बुद्ध जो है एक ह्यूमन फॉर्म में पोर्ट्रे किए जाने लगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इस ह्यूमन फॉर्म में बुद्ध को स्कल्प्ट किए जाने के बाद कौन कौन से स्कूल्स ऑफ स्कल्पचर डेवलप हुए इंडिया में। तो 3 स्कूल हैं, गंधार, मथुरा और अमरावती। एंड दिस इज द फैक्ट कि जब बुद्ध को स्टैच्यू फॉर्म में, ह्यूमन फॉर्म में स्कल्प्ट किया गया, उसके बाद फिर ये चीज जैनिज्म और हिंदुइज्म में भी वहां से प्रोलिफरेट हो गई। तो हम इन तीनों स्कूल की कंपैरेटिव स्टडी करते हैं एक बार, फिर हम इनके फिगर्स देखेंगे, तो वहां से हमको ज्यादा पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि इन में क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे गंधार स्कूल। तो जो गंधार स्कूल है वो हाईली इन्फ्लुएंस ऑफ हेलेनिस्टिक एंड ग्रीक आर्ट फीचर्स रहा है। मतलब गंधार स्कूल पे इन्फ्लुएंस रहा है फॉरेन पीपल का। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, फॉरेन आर्ट का इन्फ्लुएंस गंधार के ऊपर। अब मथुरा स्कूल को अगर हम देखते हैं तो वो इंडिजिनस है नेचर में। ठीक है, उसके जो भी चीजें हैं वो अपनी खुद की सिविलाइजेशन की, उस टाइम की खुद की रही है। नेक्स्ट चीज हम देखेंगे एक और अमरावती। तो अमरावती भी अपने आप में एक इंडिजिनस आर्ट है। फिर कहाँ पे कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है, तो गंधार के अंदर ग्रे सैंडस्टोन यूज किया जाता था। यहाँ तक कि कुछ लाइम प्लास्टर की भी इमेजेस आपको गंधार वाले स्कूल में मिलेंगी। फिर नेक्स्ट स्कूल है आपका स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन, यहाँ यूज किए जाते हैं मथुरा के अंदर। फिर अमरावती के अंदर व्हाइट मार्बल का यूज किया जाता था। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ग्रे सैंडस्टोन, यहाँ रेड सैंडस्टोन, यहाँ व्हाइट मार्बल। अभी देखेंगे, आगे देखिए फिगर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए ग्रे सैंडस्टोन, ये है आपका गंधार स्कूल। फिर ये रेड सैंडस्टोन दिखाई दे रहा है, ये है मथुरा के अंदर। और फिर ये है हमारा अमरावती। नेक्स्ट चलते हैं। मेनली बुद्धिस्ट इमेजेस आर फाउंड इन गंधार। बुद्ध की ही इमेजेस वो ज्यादातर बनाते थे गंधार स्कूल के अंदर। और जो मथुरा स्कूल है उसमें हमको तीनों रिलीजन मिलेंगे, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड हिंदुइज्म, तीनों। और अमरावती में भी बुद्धिज्म को ही डिपिक्ट किया जाता था। फिर पेट्रोनेज में डिफरेंसेस हैं कुछ कुछ। गंधार जैसे है तो कुषाण किंगों ने उन्हें पेट्रोनाइज किया, मथुरा को भी कुषाण किंग ने पेट्रोनाइज किया। फिर सतवाहंस जो डिनास्टी आई उन्होंने अमरावती को पेट्रोनाइज किया, अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट को। फिर लोकेशन वाइज तो ऑब्वियसली जो डिफरेंट है, गंधार मतलब नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया, अफगानिस्तान वाला जो पार्ट है वो, और नॉर्थ इंडिया जो है वहां पे मथुरा, वी नो वेयर मथुरा इज, राइट। देन उसके बाद है डेक्कन रीजन। डेक्कन रीजन जो हमारा कृष्णा गोदावरी डेल्टा है, वहां पर अमरावती इन आंध्र प्रदेश। अब एक और डिफरेंस है, स्पिरिचुअल बुद्धा इमेजेस इन अ वेरी स्टाइलिश वेवी हेयर्स आर फाउंड इन गंधार स्कूल। तो जो बुद्ध हैं उनके जो हेयर होते हैं वो काफी स्टाइलिश। दिस इज a very significant aspect of this Gandhar art. We'll see that how Buddha images are found in a stylish form. See this hairs of Buddha in Gandhar school. We'll see more figures. Then we'll see Mathura. Mathura में क्या होते हैं, delighted Buddha and not the spiritual look. बुद्धा का जो लुक है वो डिलाइटेड लुक होता है। स्पिरिचुअल लुक आपको मथुरा में देखने को नहीं मिलेगा, जो कि आपको यहाँ गंधार में देखने को मिलता है। और जो अमरावती है वहां पे जाटक स्टोरीज को डिपिक्ट करते हुए स्कल्पचर बनाए गए हैं। दे आर मोर इन नैरेटिव फॉर्म। विल सी हाउ दिस स्टोरीज आर एक्चुअली स्कल्प्टेड इन अमरावती। और यहाँ पर गांधार के अंदर जो बुद्ध है उनकी बेर्ड भी होती है, दाढ़ी होती है और मुस्टाचेस होती हैं। जब हम मथुरा में जाएंगे तो ये सब आपको एस्पेक्ट्स नहीं मिलेंगे। फिर यहाँ पे बुद्ध की बॉडी लीन होती है और जो मथुरा स्कूल है उसमें स्ट्रॉन्ग मस्कुलर बॉडी दिखाई गई है।
बुद्ध जो है दोनों ही सीटेड और स्टैंडिंग पोजीशन में मिलेंगे आपको गांधार स्कूल में, और मथुरा में जो है ज्यादातर सीटेड पोजीशन में ही हैं, बट एक आध दो जगह हैं जहाँ पे स्कल्पटिंग की जब स्कल्पचर निकाला गया तो वो स्टैंडिंग पोजीशन में मिला मथुरा के अंदर। फिर जो आईज है वो हाफ क्लोज्ड होती है, और मथुरा के अंदर जो बुद्ध की आईज मिलती है वो ओपन मिलती है विथ स्मॉल ईयर्स, और यहाँ पे ईयर्स की साइज बड़ी होती है। तो दिस वे छोटे छोटे स्मॉल एस्पेक्ट्स हैं जिनमें कि डिफरेंसेस होते हैं तीनों आर्ट फॉर्म्स में। हम इसको कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे तो याद करने में आसान रहेगा, अदरवाइज बहुत कंफ्यूज हो जाता है। आप फिगर वाइज इनको देखिए फोटो, तो इस फोटो के हिसाब से आपको याद करने में आसानी रहेगी। यहाँ देखिए बुद्ध को कितना आर्काइक और स्टाइलिश फॉर्म में दिखाया है, यहाँ बुद्ध को बिंदी लगाते हुए दिखाया है, तो दिस इज वेरी स्टाइलिश। और हेयर को देखिए आप कितना वेवी एंड कर्ली है, इसको इस तरीके से ऊपर टाई किया गया है, एंड दिस इज वेरी स्टाइलिश ऑब्वियसली। और यहाँ पे आप देखिए जैसे ये मथुरा आर्ट है तो इसमें तीनों जैनिज्म, हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म तीनों फॉर्म को यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है। और फिर अमरावती है जो मेनली बुद्धिस्ट होता है, तो इसमें इस तरीके से नरेशन है ना, ये स्टोरी है पूरी एक्चुअली, तो इस स्टोरी को इन्होंने यहाँ पे डिपिक्ट किया। ये देखिए ये वाले फिगर में, तो इस तरीके से ये चीजें हैं कि ये स्टोरी पूरी इन्होंने डिपिक्ट की गई। देखिए बुद्ध डिलाइटेड फॉर्म में यहाँ पे दिखाए गए हैं, गौतम बुद्ध इन मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। विल सी गंधार, वन बाय वन देखते हैं। बुद्ध जो है वो गंधार स्कूल के अंदर हमने जैसे देखा ग्रे सैंडस्टोन यूज किया जाता है, यहाँ पे ब्लू ग्रे मिका शिस्ट है ना, इसका नाम है ब्लू ग्रे मिका शिस्ट। और मथुरा स्कूल के कॉन्ट्रास्ट में अगर हम देखें तो एनाटॉमिकल एक्यूरेसी, स्पेशियल डेप्थ एंड फोर शॉर्टनिंग इसका मेन फीचर है गांधार स्कूल का। फिर आप देखिए बुद्धास कर्ल्स वर अल्टर्ड इनटू वेवी हेयर, जो कर्ल है ना बुद्ध का, उसको एक वेवी हेयर के फॉर्म में यहाँ पे दिखाया गया ऊपर। और द हेड ऑफ द बुद्धा मैच्ड वेरी मच विद ग्रीक गॉड अपोलो, तो जैसा मैंने बताया यहाँ पे ग्रीक और रोमन इन्फ्लुएंस है, इसकी वजह से जो ग्रीक गॉड होते हैं उनका जिस तरीके से फेस होता है, हेड होता है, वो उस तरीके से हेड यहाँ पे बनाया गया है। तो एक और चीज है कि रोमन मोटिव्स जो होते हैं उनको भी यहाँ पर डिपिक्ट किया गया है इसी आर्ट के अंदर। इंटरप्रिटेशन ऑफ बुद्धा इज समटाइम्स प्रेजेंटेड थ्रू रोमन मोटिव्स, तो रोमन और ग्रीक दोनों ही आर्ट्स का यहाँ पे इन्फ्लुएंस रहा है। अब सेकंड हम चलते हैं मथुरा स्कूल की तरफ। तो मथुरा स्कूल जो है वो कहाँ पर, कौन सी जगह, मथुरा के अंदर फ्लरिश हुआ, और इसके इंपॉर्टेंट सेंटर्स और भी रहे, सारनाथ और कौशाम्बी में भी आपको मथुरा स्कूल की आर्ट्स देखने को मिलती है। दिस इज वन ऑफ द स्टेच्यू ऑफ मथुरा स्कूल। यहाँ पे जो मटेरियल यूज किया जाता था वो रेड सैंडस्टोन यूज किया जाता था। दिस आर्ट रीच्ड इट्स पीक ड्यूरिंग गुप्त पीरियड, गुप्त पीरियड में मथुरा स्कूल को बहुत ज्यादा पेट्रोनेज मिला। मथुरा स्कूल इमेजेस इंक्लूड दोज ऑफ बुद्धा, बोधिसत्वास, विष्णु, शिवा, यक्ष, यक्षिणी, जिनाज, as it was having a very assimilative character of the religions। इसका मतलब है कि इसमें सारे रीजन को एक प्लेस मिला। दिस इज वेरी assimilative character। अभी देखिए सारी जितने भी स्टेच्यूज हैं, मथुरा स्टेच्यूज हैं, इसमें ये सिटिंग बुद्धा हैं इन वन पर्टिकुलर मुद्रा। बुद्धिज्म में बुद्ध की जितनी भी मुद्राएं हैं वो हम देखेंगे फर्दर, तो जस्ट हैव पेशेंस, यू जस्ट गो थ्रू दिस स्लाइड्स जस्ट नाउ। अभी आप कंफ्यूज मत होइएगा, बुद्ध की मुद्राओं को लेकर हम देखेंगे फर्दर। और ये देखिए हिंदू गॉडेस यहाँ पे दिखाई गई है। फिर यहाँ पे एक फीमेल फिगर है, ये भी मथुरा आर्ट के अंदर आता है। ये पार्श्वनाथ की स्टेच्यू है ऑफ जैनिज्म। नाउ विल सी द अमरावती स्कूल, द स्कल्पचर ऑफ अमरावती एंड नागार्जुनकोंडा। वेयर इज अमरावती एंड नागार्जुनकोंडा? इन आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में अमरावती और नागार्जुनकोंडा के अंदर ये आर्ट फ्लरिश हुआ। They were fully inspired works and display a mastery in which detailed ornamentation and elegance are joined in a rare harmony। ठीक है, ये अपने आप में एक यूनिक आर्ट है। आप देखिए इसमें ना ऑर्नामेंटेशन, मतलब इतना ज्यादा डिटेल्ड आर्काइक वे में ये अमरावती स्कूल के अंदर स्कल्पचर्स बनाए जाते हैं। आप नीचे देखिए, इस वाले फिगर में आपको क्लियर होगा किस तरीके से ये ऑर्नामेंटेड फिगर है, कितना ज्यादा आपको ऑर्नामेंटल लगेगा इस कार्विंग को देखकर। इसमें न्यूमरस सीन्स ऑफ डांस, म्यूजिक, ये सब पाए जाते हैं।
adorn these reliefs which are very tender in conception and best speak in the irrepressible joy of life. तो लाइफ के जॉय वगैरह से रिलेटेड भी फिगर्स यहाँ पे डिपिक्ट किए जाते हैं. अमरावती आर प्रेडोमिनेंटली मेड ऑफ डिस्टिंक्टिव व्हाइट मार्बल, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है ये स्तूप व्हाइट मार्बल से बनाया जाता है. देयर इज एम्फेसिस ऑन द नैरेटिव एलिमेंट विद द स्टोरीज फ्रॉम द लाइफ ऑफ बुद्धा एंड बोधिसत्वा. तो बुद्ध और बोधिसत्वों की लाइफ की जो स्टोरीज होती हैं उन्हें हम जाटक स्टोरीज कहते हैं. यहाँ पे जाटक स्टोरीज का डिपिक्शन होता है. बेसिकली आप देखिए ये यहाँ पर ना स्टोरीज डिपिक्ट की गई हैं. और अमरावती स्कूल के अंदर बुद्ध की ह्यूमन फॉर्म में स्टेच्यूज आपको नहीं मिलेंगी. मोस्टली जो है बुद्ध का रिप्रेजेंटेशन सिंबॉलिक फॉर्म में ही अमरावती स्कूल के अंदर मिलता है. फोर्थ पार्ट ऑफ अवर लेक्चर is Gupta sculpture. We'll see in this how the Gupta sculpture developed. तो आप देखिए गुप्त पीरियड के अंदर जो चीज क्लाइमेक्स पर रहती थी वो थी आपकी केव आर्किटेक्चर. तो जितने भी स्कल्पचर गुप्त पीरियड के हमें मिलते हैं वो सारे केव्स में पाए जाते हैं. तो व्हेन वी सी केव आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया वी विल सी इन डिटेल द गुप्ता आर्किटेक्चर देयर अगेन, बट हियर वी आर सीइंग ओनली द स्कल्पचर फॉर्म ऑफ द गुप्त पीरियड. तो आप देखिए ये एक स्कल्पचर है, ये भी गुप्त पीरियड का है. फिर यहाँ पे जैनिज्म की भी कुछ स्टैचूज हैं, बुद्धिज्म की कुछ स्टैचूज हैं जो गुप्त पीरियड में से मिलती हैं. हालांकि जैनिज्म जो है वो गुप्त पीरियड में डिक्लाइन होने लगा था. तो मैक्सिमम गुप्त पीरियड में जो हमको स्टैचूज मिलती हैं वो गौतम बुद्ध की ही मिलती हैं. तो ये स्टैंडिंग बुद्धा है. मथुरा, जैसे मैंने बताया था कि मथुरा आर्ट जो है वो गुप्त पीरियड में काफी फ्लरिश हुआ है. तो इसलिए आपको मथुरा आर्ट की ये यहाँ पे रेड सैंडस्टोन की स्टैंडिंग बुद्धा की स्टैचू देखने को मिल रही है. नेक्स्ट चलते हैं. द स्कल्पचर्स मेड ड्यूरिंग दिस पीरियड हैड रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल थीम्स अटैच्ड टू देम. इनके अंदर रिलीजियस और स्पिरिचुअल थीम्स अटैच्ड रहती थी. इस पीरियड के जो स्कल्पचर्स होते थे गुप्त पीरियड के, द स्कल्पचर्स मेनली पेड अटेंशन टू थीम्स लाइक द बुद्धा और हिंदू गॉड्स लाइक द शिवा एंड विष्णु. जैसे मैंने बताया जैनिज्म चूंकि गुप्त पीरियड में डिक्लाइन पे था इसलिए जैन स्टेच्यूज आपको देखने को नहीं मिलेंगे इस पीरियड की. फिर अटेंशन वाज गिवन टू द पोजेस एंड गेस्चर्स ऑफ द फिगर. जो इंपॉर्टेंट जिस चीज को दिया जाता था वो था पोज एंड गेस्चर्स, दो चीजें. फिर जो गुप्त इमेजेस होते हैं, द बुद्धिस्ट आइडियल ऑफ सेरेनिटी फाइंड्स अ नोबल एक्सप्रेशन इन बुद्धास फेस. बुद्ध के फेस का जो एक्सप्रेशन है वो काफी नोबल तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट किया गया था. द स्माइल ऑफ बुद्धा है ना, स्माइलिंग वे में बुद्धा को प्रेजेंट किया. द स्माइल सजेस्टिंग द अल्टीमेट हार्मोनी अचीव्ड बाय द एनलाइटेंड वन. क्योंकि बुद्ध को जब एनलाइटमेंट मिला, जब निर्वाण हुआ, तो उसके बाद जो उनके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए वो स्माइल इस गुप्त स्कल्पचर के बुद्धा में आपको देखने को मिलेगी. पिंक सैंडस्टोन जो होता है वो भी गुप्त एज में मथुरा स्कूल के अंदर यूज किया जाता था इन द प्लेस ऑफ रेड सैंडस्टोन इस गुप्त स्कल्पचर के अंदर. ये आप देखिए स्कल्पचर जो है ये एलिफेंटा केव का स्कल्पचर है. दिस इज अ स्कल्पचर फाउंड इन एलिफेंटा केव. इस तरीके से केव्स के अंदर गुप्त स्कल्पचर मिले हैं. बाघ केव्स देखे एमपी में, वहां भी गुप्त के स्कल्पचर्स आपको मिलेंगे. अजंता की केव्स में मिलेंगे. तो केव आर्किटेक्चर के टाइम पे हम उसे रिविजिट करेंगे. तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस स्कल्पचर. In next lecture we'll see second part of the Indian sculpture, which is in medieval period and modern period, how the sculpture has flourished in those periods. Thank you for watching this series of art and culture. Hope you liked this video. Thank you.